आप सभी को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय शंभु, जय वीर बजरंगबली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अकारण करुणा करने वाले श्री राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके और आपके पूरे परिवार पे वे अपनी सदा कृपा बनाए रखें। पिछले कथा में हम लोगों ने सुना रामचरितमानस का कि कैसे प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में जा रहे हैं तो वनवासियों को कैसे कैसे अपनी दर्शन दे रहे हैं और वनवासी कैसे कैसे सोच रहे हैं और राजा दशरथ जी, माता कैकेयी जी के बारे में, वनवासी वन में रहने वाले कोल, भील और ऋषि मुनि ये सब क्या क्या कहते हैं। इसी कथा को अब हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म बीच माया जैसे। आगे आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों ही बड़ी शोभा पा रहे हैं। और राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया रहती है। फिर जैसी छवि तुलसीदास जी के मन में बन रही है वो मैं आपको बताता हूं। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव जी की स्त्री का नाम है, वो सुशोभित होती है। फिर तुलसीदास जी अपने हृदय में खोजकर उपमा कहते हैं कि मानो बुध जो चंद्रमा के पुत्र हैं और चंद्रमा के बीच में रोहिणी जो चंद्रमा की स्त्री है वो शोभा पाती है, वैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जंगल में माता सीता जी शोभा पा रही है। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मृगु दाहिनी लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी, ये सोच के कि कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में माता सीता चल रही है। और लक्ष्मण जी जो मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिनी रखकर रास्ता लक्ष्मण जी चल रहे हैं। देखिए कितना सुशोभित हो रहा है वो समय। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, सुंदर प्रीतिवाड़ी का इनका कोई विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है। अतः कैसे कही जा सकती है उस प्रीति को। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग अर्थात जन्म और मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तैर कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट कर वो जीव मुक्ति हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पा जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज यहाँ पे कहते हैं कि उस छवि को अगर आज भी इस कलयुग में भी अगर कोई अपने मन में बसा ले, उस छवि को देख ले, उस छवि को रेखांकित कर ले, अर्थात उस छवि को उतार ले, वो जीव भी भवसागर से पार हो जाएगा। उस भवसागर से पार होगा जिस भवसागर से पार होने के लिए आज भी जंगलों में बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं। उस भवसागर से क्षण भर में कोई मनुष्य पार कर सकता है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के इस छवि को अपने हृदय में बसा ले। तब श्री रामचंद्र जी आगे सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ा वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वही ठहर गए। प्रभु कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर फिर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी
आगे बढ़ते हैं उस जंगल में। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद में रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हो गए, अर्थात प्रसन्न हो गए। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत की ना, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में लेकर आए। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सुदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। देखिए राम जी क्या कहते हैं। राम जी कहते हैं, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया था वह सब कथा विस्तार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है जिससे मुझे आपका दर्शन हुआ। आगे कहते हैं, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का आज फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय वहां पे मैं निवास करूं। ऐसे श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से कहते हैं। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है, धन्य है। हे रघुकुल के ध्वजारूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन अर्थात उनका रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो हजारों मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। ऐसे वाल्मीकि जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी को, क्योंकि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि ये भगवान जगदीश्वर हैं, ये मनुष्य का रूप धारण करके जगत में आए हैं। आगे क्या कहते हैं, हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप खुद जना देते हैं और जनाते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन,
आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं, अन्यथा और कोई नहीं जान पाता। आपकी देह चिंदानंदमय है। यह प्राकृतिक पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को आधिकारिक पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्रकृति अर्थात प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले शरीर राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। ऐसे वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही याचना भी तो होनी चाहिए। अर्थात इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही आपके लिए ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु हे राम, मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। अर्थात वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, आप पहले ये तो बता दीजिए कि आप किस जगह पे नहीं हैं। आप ये बता दीजिए कि आप किस जगह पे नहीं हैं, फिर मैं वही जगह बताऊंगा कि आप वहां जाके रहिए। अब कैसे बताते हैं वाल्मीकि जी कि आप कहां कहां हैं। मुनि जी के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी फिर हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भजते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा से भी झांकी से सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं, आप एक जगह निवास कीजिए, जो भक्त आपका निरंतर भजन करते हैं उनके हृदय में निवास कीजिए, और जो स्वर्ग और तीनों लोक जो हैं, राजाओं के लोग, इंद्र लोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक, इन सब लोगों को तुच्छ समझते हैं। सिर्फ आपके किसी एक अंग को देखकर उनके हृदय में आप निवास कीजिए, ऐसे वाल्मीकि जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों की चुगती रहती है, हे राम, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, अर्थात सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं, और जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके वन में निवास कीजिए, उनके मन में निवास कीजिए, और जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र जाप करते रहते हैं और परिवार परिक सहित आपकी पूजा करते हैं, और जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले
आप दोनों बस जाइए। देखिए वाल्मीकि जी कैसे कैसे स्थान बताते हैं श्री रामचंद्र जी को रहने के लिए। अब आगे सुनिए, जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, और न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट है, न दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली, निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपके ही शरण है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति अर्थात आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो प्राय स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष लगती है, और जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपके रहने योग्य घर है। कैसे कैसे स्थान बताते हैं, इसे आप समझ जाइए कि प्रभु किनके हृदय में रहते हैं। आज ये वाल्मीकि जी बता रहे हैं, पूरा खुल के बता रहे हैं कि प्रभु राम किनके हृदय में रहते हैं। कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे मनुष्य हैं जिनके हृदय में राम रह सकते हैं। आज वाल्मीकि जी ये बता रहे हैं। इसे आप भी समझ सकते हैं कि राम किनके हृदय में मिलेंगे। ये सारे गुण जिन लोगों में होगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी के हृदय में निवास करते हैं। ये आप सत्य जान लीजिएगा। आज जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। अर्थात आप उसके भी हृदय में निवास कर सकते हैं जिसे आपके भक्त अच्छे लगते हो। मतलब जो आपके भक्त हो, उन लोगों को जो जो पसंद करेगा, उन मनुष्यों को जो जो पसंद करता हो, उनके हृदय में भी आप रह जाइए। अर्थात कोई ऋषि मुनि साधु संत प्रभु राम जी का भजन करता है, और उस साधु संत के अगर आप सेवा करते हैं, वो साधु संत आपको अच्छे लगते हैं, तो समझिए कि आपके हृदय में भी राम जी रह सकते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी बोल रहे हैं ऐसा। आगे सुनिए, जाति, पाति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में भी रहिए। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में तीनों समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा डाल लीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। वाल्मीकि जी यहाँ भी कह रहे हैं। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को बहुत से घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूं, अर्थात इस समय के लिए निवास स्थान बताता हूं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावने वहां पे पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। चित्रकूट की अब प्रशंसा देखिए कैसे कर रहे हैं। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी, डाइन रूप है। अर्थात वह गंगा जी सारे पापों को खा जाने के लिए एक डाइन जैसी है, जो सिर्फ पाप को खा जाती है। कोई भी वहां जाता है, स्नान करता है,
तो गंगा जी मंदाकिनी जी उसके पापों को खा जाती हैं। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट उस जगह का क्यों नाम है, ये भी हम एक कथा बताएंगे कि चित्रकूट क्यों है नाम पड़ा। क्योंकि चित्रकूट एक मुनि थे, चित्र मुनि थे या कुछ थे, वो हम आपको बताएंगे, नाम अभी दिमाग पे नहीं है। वो कुछ उसकी अलग कथा है जिस वजह से उस स्थान का नाम चित्रकूट पड़ा। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया चित्रकूट आके। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण ये तो बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रतंगिया डोरी है और सम दम दान बाण है। कलियुग के समस्त पाप को उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर सभी देवता चित्रकूट आ रहे हैं। सब देवता कोल भील के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी कुटिया बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अब इस कथा को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। आज कथा ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। मास पारायण 17वां विश्राम है ये। इस कथा को हम लोग यहीं पे रोकेंगे और आगे से अब फिर हम लोग कथा को बढ़ाएंगे कि अब कैसे भरत जी आएंगे, सब लोग आएंगे, क्या वार्तालाप होगा। बहुत आगे प्रेम मिलेगा। आपको ये जानने को मिलेगा कि क्यों हनुमान जी को कहा था श्री रामचंद्र जी ने कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। क्यों भरत का उपमा देकर राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि तुम भरत के समान मेरे प्रिय भाई हो, प्रिय हो, भरत भाई के समान तुम भी मेरे प्रिय हो। क्यों भाई को ही उपमा दी गई प्रियता में, ये कथा जब आपको पता लगेगा जब भरत जी वहां पे आएंगे और राम जी और भरत जी और वहां जनक जी भी होंगे, वशिष्ठ मुनि होंगे, विश्वामित्र जी भी वहां पे होंगे। इस कथा को आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। और तीनों माताएं होंगी और सब भाई होंगे वहां पे। क्या वार्तालाप हुई, बहुत से ज्ञान आपको सीखने को मिलेगा और मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो ये लोग हम अगले कथा में इसको शुरू करेंगे। आज इस कथा को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारों भैया की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय, पिता दशरथ जी, पिता जनक जी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने गुरु गोविंद की जय, अपने कुल देवी देवताओं की जय, अपने पितरों की जय, सभी देवता देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।